हेलो बेटा, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीट 2020 में पेपर E1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, एमईसी, ईएमआई और एसी के क्वेश्चन। सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है स्पेरिकल कंडक्टर। ये मैंने हिंट दी है, आप लोग देख सकते हो। ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इस पे जो चार्ज दिया है ये है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही 15 सेंटीमीटर पर। आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁷ आर स्क्वायर 15 इंटू 15 10⁻⁻⁴। चलिए अपन लोग सॉल्व करते हैं। एक जीरो ये चला गया। बिल्कुल आप लोग को जैसे पेपर में करते हैं, जिससे आपको लोगों को डर लगता है ना कैलकुलेशन से, वैसे ही बच्चों वाली स्टाइल में ये 3 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, ये हुआ 32। देखना बिल्कुल बच्चों वाली स्टाइल में करते, 32/25। जरा इसके बारे में देखो। देखो 9 है, 7 गया तो कितना बचा 10⁻²। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बताओ। एक जीरो ये था 10⁻⁻3, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻5। अब अपन लोग गैस कर सकते हैं, इसका रेशियो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो इसमें किस वाले 10⁻4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो कौन सा आना चाहिए 10⁻5 1.28। आंसर ये वाला मेरे वाले पेपर के अकॉर्डिंग सेकंड। आप लोग ये वाला आंसर चेक करना, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें क्वेश्चन को पढ़ने पे आंसर आएगा। ये लाइन मैंने स्पेशली लिखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब उस रीजन के अंदर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है 5 वोल्ट। मतलब इक्यू पोटेंशियल है और इक्यू पोटेंशियल है तो सभी जगह पोटेंशियल सेम है। और पोटेंशियल सेम है, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, पोटेंशियल सब जगह सेम है तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट क्या आएगी जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो। मेरे वाले पेपर में फर्स्ट, अपने वाले में चेक कर लेना, नोट करिए बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप बताओ निगेटिव किस में होता है, कंडक्टर में तो पॉजिटिव होता है। रेजिस्टेंस बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए भी होता है, इंसुलेटर के लिए भी होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में कैसा होता है निगेटिव। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है सेमीकंडक्टर, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव। इसलिए हमारा वाला आंसर सेमीकंडक्टर ओनली ऑप्शन आ रहा है थर्ड। मैच कराओ जल्दी से, नोट करो इसको बेटा। ये वाला क्वेश्चन एसी से पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास में मैंने क्या बोला, सभी लोगों ने बताया आपको इसके लिखा होने का मतलब क्या होता है। सिंपली ये लिखा है तो ये होता है BRMS, और ये लिखा है ये है फ्रीक्वेंसी। आपसे क्या पूछा जा रहा है IRMS। याद है मैंने आपको सिखाया था VRMS जेड, सर भूल गए, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। याद है एसी में आर ना के नाम क्या दिया जाता है रिएक्टेंस, सिंगल कंपोनेंट है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है जरा याद करो, 1/ओमेगा सी ऊपर जाएगा। VRMS कितना दिया है 200। ओमेगा क्या होता है, यदि मैं ओमेगा की बात करूं तो ये होता है 2 पाई न्यू। याद आ रहा है कुछ, तो ये ऊपर जाएगा 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस सी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दिया है 40 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 1 2 3 4 4 0 से ये होगा 10⁻⁻2। समझ में आ रहा है बेटा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 पाई इंटू 20, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। और इसको लिख सकते हैं हम, आंसर देख लेते हैं किसके टर्म्स में आंसर है। इसको लिख सकते हैं लोग 3.14। ये बेटा 3.14, 4 2 जा 1 0, इसमें हटा देते हैं 10⁻⁻1। तो मुझे आप बताओ ये कितना आएगा, लगभग 25 के आसपास आना चाहिए। और इंटू 10⁻⁻1, -1 को डिवाइड करोगे तो 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। क्या आंसर आ रहा है 2.5 एम्पियर। मेरे वाले पेपर में थर्ड ऑप्शन है, अपने वाले में चेक कर लेना, नोट करिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन कलर कोडिंग से आया है। याद है मैंने अभी कुछ समय पहले, ये आज से 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसमें भी कलर कोडिंग बताई थी। BV रॉय, याद आ रहा है VV रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्यूटीफुल क्या था
ग्रेट ब्रिटेन ब्यूटीफुल, नहीं, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। और मैंने क्या बताया था आपसे, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी, सोना मतलब गोल्ड, चांदी मतलब सिल्वर, और सब मोह माया है, नो कलर। कुछ याद आया? इसको हम लोग लिखते थे 1 2 3 4 वी रॉय, नहीं बेटा ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही लिखते थे। और यहाँ पे होता था मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, जिसको हम लोग बोलते थे 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। कुछ याद आ रहा है? और उसके बाद इसके लिए क्या लिखते थे हम लोग, याद करो जरा। गोल्ड के लिए टॉरेंस आता था 10 की कितना आता था 5%। गोल्ड के बाद सिल्वर के लिए कितना आता था 10%। याद आ रहा है? जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं। फर्स्ट 2 नंबर होते हैं, पहला है येलो, येलो के लिए कितना है 4, तो ये 4। दूसरा नंबर वॉयलेट, वॉयलेट कहां पर है जरा चेक करो, 7 नंबर पर, तो ये हो गया। तीसरा क्या होता था मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है इसमें, ब्राउन, ब्राउन कहां पर है जरा देखो, ये है, ये होता था 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 1। और टॉरेंस जरा याद करो, टॉरेंस के लिए क्या आता था, लास्ट वाला कलर, गोल्ड के लिए कितना होता था 5%। कुछ याद आ रहा है? तो यहां पर 470 ओम 5%, ये वाला आंसर आ रहा है, फोर्थ वाला। ध्यान से पढ़ो, LRC, LRC कोई भी आपको दिया हुआ है, LRC सर्किट AC सर्किट है, पहले इसमें दिया है व्हेन L इज रिमूव्ड। बेटा L रिमूव्ड करोगे इसमें से तो क्या बचेगा, सिर्फ RC सर्किट। याद है R कहां होता था, VR इधर, और कैपेसिटर छोटू जी इधर, नेट वोल्टेज इधर। और ये दिया है इस वाले क्वेश्चन में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये करंट होती थी, ये वोल्टेज, ये 60 है। तो याद है 1060 हम लोग क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VC अपॉन VR। कुछ याद आ रहा है? और VC हम लोग क्या लिख सकते थे, XC 1 अपॉन ओमेगा C R, ये लिख सकते हैं हम लोग √3। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कंडीशन दी है, इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस। अब कैपेसिटर हटा दिया तो क्या बचा, LR। कुछ याद आ रहा है, LR लंबू जी, LR नेट वोल्टेज, ये 60 होता था। मुझे बताओ यहां से 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL ओमेगा L बाई R। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पावर फैक्टर, याद करो पावर फैक्टर R अपॉन √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। याद आया कुछ? R बड़े आसानी से आप लोग आराम से करेंगे, R² प्लस ओमेगा L। देखो ओमेगा L देखो कहां है, कहां है, ये है, ये √3 है, तो ओमेगा L कितना हो गया, R√3 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो मुझे बताओ यहां से 1 अपॉन ओमेगा C क्या आएगा, R√3 माइनस R√3 रखेंगे होल स्क्वायर, तो देखो बेटा इससे कैंसिल हो गया और ये R बाहर आया तो 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही, 1। यहां एक बार और लिख देता हूं मैं, पावर फैक्टर की वैल्यू आ रही है 1। आंसर मेरे वाले पेपर में इसका जो आंसर है वो 3rd है, आप अपने में चेक कर लेना बेटा, नोट करिए। बेटा ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, इसकी वैल्यू दी है, आपसे किसी एंगल 60 डिग्री पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है और ये आपको R गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाओ तो आपको पता है इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, KP cos थीटा अपॉन R²। डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है, K की वैल्यू याद करो 9 × 10⁹ P कितना दिया है 16 × 10⁻⁹ चेक करते रहे ना, कोई वैल्यू गलत तो नहीं कर रहा हूं। cos 60 1/2 अपॉन R²। यहां पे डिस्टेंस दी है 0.6 मीटर, 0.6 × 0.6 मीटर में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों वाले स्टाइल में करते हैं, 1 2 तो 2 0 बड़े यहां पर, बोलो यस सर। इसको अपन लोग करते हैं 3 से, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से ये गया 2 बार। तो अब जरा देखो इससे ये कैंसिल, तो मुझे आप बताओ आंसर क्या आ रहा है, 200 वोल्ट नहीं आ रहा। कितना आसान कैलकुलेशन है, नोट करिए।
ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से आया हुआ है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म थ्योरी वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी। यहां पर यदि याद हो तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ससेप्टिबिलिटी का याद है इसको, इसमें ये रिलेशन होता था। तो यहां पर 1 + 599 ये कितना हो गया 600 म्यू आर। म्यू आर याद आया? और म्यू आर किसके इक्वल होता था? जैसे वहां पे होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता था, जरा याद करो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहां क्या होता था, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी है सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप बन रहे हो तो बढ़िया बात है। म्यू नॉट, म्यू आर कितना है 600 और म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई। इसकी वैल्यू भी इसमें इन लोगों ने दे रखी है -7। अपन को मैच करवाना है आंसर। देखो ये हो गया 24 पाई और ये हो गया 10 की पावर -5, 2 जीरो से ये हो गया। एक काम करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं किसमें अभी आंसर आया क्या अपना। ऑप्शन में 24 2.4 के टर्म्स में है, तो हम लोग क्या करें 2.4 करें, मतलब एक जीरो आएगा, एक जीरो से ये -4। तो आंसर यहां पे मेरे वाले में फर्स्ट आ रहा है, चेक करो बेटा। ये वाला क्वेश्चन एमईसी से आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कोरोना में स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको सिर्फ थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रहेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है ये। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन याद है, बस इस क्वेश्चन में जो खेल है वो एन का है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, खेल जाओ म्यू नॉट। मैं ऑप्शन देख लू, म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे कुछ दी है नहीं, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स। बताओ नंबर ऑफ टर्न्स इस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 100 इंटू अपॉन पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना दे रखा है इसमें 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी दी है, करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर। सॉल्व करना आता है अपन लोग बच्चों वाले स्टाइल में। 2.5 इंटू 4, यदि ये 25 होता तो ये 400 होता, एक पॉइंट लगाए तो 10 हो गया। आप मुझे बताओ ये कितना बचा 10 की, एक जीरो से देखो बेटा, एक जीरो कैंसिल हो गया, बोलो यस सर, या तो सीधा 2 बार कैंसिल हो गया, इतना टेंशन क्यों ले हम लोग। तो ये हो गया 10 पाई, ये हो गया, और ये कितना बचा 2, और क्या बचा 10 की पावर -5, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर ये 3.14 इंटू 2 10 की पावर -4। जरा चेक करो आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा है 6.28 इंटू 10 की पावर -4। मेरे वाले पेपर में फर्स्ट आंसर आ रहा है, अपना वाला चेक कर लो। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें मोबिलिटी पूछी गई है। मोबिलिटी यदि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो, ये आप सेमीकंडक्टर में भी पढ़ते हो और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी पढ़ते हो। ये होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते थे मोबिलिटी। मोबिलिटी इस क्वेश्चन के अंदर बोली जा रही है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दी है 7.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेशन आता है बेटा, देखो ये तो 25 2.5 बार की सीधे सीधे कैंसिल हो गया, और ये देखो ये 6 बार ऊपर जाएगा तो प्लस का। जरा चेक करो 2.5 10⁻⁶, ये सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है। चिंता मत करो, नीट वालों ने भी इस बार तुम लोगों को परेशान नहीं किया, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, बहुत आसान पेपर आया है, नोट करो। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से आया इंस्ट्रूमेंट से, मीटर ब्रिज, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर आ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड, देखो ये रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। याद है आप मीटर ब्रिज जरा याद करो, ये किस पे वेस्ट होता था, किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर एक वायर, यहां पर पूरा वायर होता था, यहां पर एक रेजिस्टेंस होता था, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, ये वाला 10 ओम दिया है। और आपसे बोला जा रहा है जो मीटर ब्रिज है, जो ब्रिज वायर है ये वाला, ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड है। इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कुछ याद आ रहा है मीटर ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S, ये 5 बार, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 15 ओम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यदि ध्यान से पढ़ो तो रेजिस्टेंस वायर
फिर लास्ट वाला, पहला वाला वर्ड पढ़ो रेजिस्टेंस वायर, फिर लास्ट वाला देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, मतलब इस रेजिस्टेंस वायर की अपन को क्वेश्चन के अंदर 1.5 मीटर की लेंथ दी है। कंफ्यूज कर रहा है ये आपको, आप हो सकता है ये समझ जाओ, तो यहां पर आप खुद समझ सकते हो। देखो 15 ओम कितने लेंथ की है, 1.5, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में 1 ओम वायर की लेंथ चाहिए, मतलब यदि इसकी पूरी लेंथ 1.5 मीटर है, रेजिस्टेंस आर है, तो 1 मीटर के लिए मुझे 1 ओम के लिए लेंथ निकालनी है। तो आप मुझे बताओ लेंथ कितनी होगी, 15 से 1/10 मीटर, या फिर इसको ऑप्शन देखो किस टर्म्स में दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है 1 × 10⁻⁻1 मीटर। मेरे वाले पेपर में सेकंड, आप अपना चेक करो, नोट करो बेटा। ये वाला मैकेनिक्स में क्वेश्चन छूट गया था, सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले में आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, और इसके अंदर कितने हैं, इसके पॉइंट के आगे भी काउंट होता है ना, तो इसके होते हैं 5। जो लिस्ट वाला होता है उसके हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं। यदि आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना बचना चाहिए, और हमें लिस्ट वाले के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो लिस्ट में कितने हैं, 3, तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन था इसमें, जस्ट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन इसमें से 176 है, 176, हाँ ये वाला है, ऐसे ही वहां पर भी मिस हो गया था, 9.98 मीटर, ये वाला आंसर आएगा इसका, जल्दी से नोट करो।